आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मुझे इंडोर्स में प्लांट्स को रखना कितना ज़्यादा पसंद है, पर कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप पॉट्स को नहीं रख सकते हैं क्योंकि उनसे नीचे स्टेन लगने का डर रहता है और मॉइस्चर की वजह से आपके टेबल टॉप का या ग्लास पे स्टेन आने का खतरा रहता है, डर रहता है। तो ऐसे में मैं बहुत सारे इंडोर प्लांट्स की कटिंग निकाल करके उनको पानी में रखती हूँ और उसके दो बेनिफिट्स होते हैं। एक तो उनमें रूटिंग हो जाती है तो आपकी कटिंग्स तैयार हो जाती हैं। मैं बहुत सारे प्लांट्स में लेका बॉल्स को यूज़ करती हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत जल्दी जल्दी पानी नहीं बदलना पड़ता है और साथ ही साथ आप कहीं 1-1.5 महीने के लिए भी बाहर चले जाएं या 1-1.5 महीने भी आपको प्लांट को देखने का टाइम नहीं मिले तो प्लांट को पानी मिलता रहता है और प्लांट उसमें आराम से चलता रहता है। लेका बॉल्स यानी कि लेका क्ले बॉल्स पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। आप जा करके उसको देख सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि लेका बॉल्स क्या होती हैं, इनको सही यूज़ करने का तरीका क्या है, आप इनको कहाँ से पा सकते हैं और इनको यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हैं। आज आपको मैं अपनी तमाम वो कटिंग्स दिखाऊंगी, वो प्लांट्स दिखाऊंगी जो मैंने तमाम वेस्ट ग्लास जार्स में लगा रखे हैं। और ये बॉटल्स हम सब के घरों में होती हैं। जैम की बॉटल्स होती हैं, तरह तरह के ड्रिंक्स की बॉटल होती हैं और भी इसके अलावा बहुत सारे जार्स ऐसे होते हैं जो देखने में सुंदर होते हैं। उसमें आप इंडोर्स में प्लांट लगा करके रख सकते हैं। लेका पॉल को डाल देने से एक तो पानी रोज बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी रोज डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, उसका जो लुक होता है वो भी एस्थेटिक हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत लगने लगता है। तो चलिए आज आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने अपने लेका बॉल्स में कौन कौन से प्लांट लगा रखे हैं और इनको मैं किस तरह से रखती हूँ, क्योंकि मैं इनको लंबे समय तक लगातार अंदर रखती हूँ। कई बार 6-7 महीने तक भी ये अंदर लगे रहते हैं और इनमें ग्रोथ होती रहती है। और मैं कौन सा उसमें अंदर फर्टिलाइजर यूज़ करती हूँ, किस तरह से इनको केयर करती हूँ, इस तमाम बात को मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाऊंगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। कटिंग लगाने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है और वो होता है इस तरह की जो क्ले बॉल्स होती हैं उनमें कटिंग को ग्रो करना। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, क्ले बॉल्स चाहिए जो कि लेका के नाम से आपको किसी भी साइट पर जो कि गार्डनिंग की चीज़ें बेचते हैं, ई कॉमर्स साइट है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन पे आराम से लेका क्ले बॉल्स के नाम से मिल जाएगी। बहुत महँगी, बहुत सस्ती, सारी एक जैसी होती हैं। इसलिए आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाई ब्रांड की या बहुत महँगी वाली ही खरीदें और आप इसको कम कीमत वाली भी खरीद सकते हैं, वो भी बिल्कुल वैसी ही होती है। और इन बॉल्स को लाने के बाद बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए पानी में धुल करके, इनमें से सारी गंदगी को निकाल दीजिए। फिर इस तरह से अपने ग्लास जार में, प्लास्टिक के बॉटल्स में, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स में, बोल्स में भर करके, इवन आप इनको हैंगिंग प्लांटर्स में अगर आपने छेद नहीं कर रखा है तो भी उसमें लेका बॉल्स भर करके अपने प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होते हैं। सिरेमिक के पुराने जो बोल्स हैं उनमें आप इनको लगा सकते हैं। लेका के लिए अलग से भी पॉट्स आते हैं पर उनको लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होते हैं और हम आराम से अपने घर पे ग्लास जार्स में लगा करके इनको किसी खूबसूरत पॉट के अंदर भी रख सकते हैं। इनको ग्लास वासेस में रख सकते हैं, बिना रूट वाला आराम से रख सकते हैं। रोज़-रोज़ बाहर निकालने का झंझट नहीं, पानी बदलने का झंझट नहीं और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपना मिट्टी में लगा हुआ खूबसूरत प्लांट जब अंदर रखते हैं, तो प्लांट कुछ दिनों बाद खराब दिखने लगता है और फिर जिस टेबल टॉप पे आप रखते हैं, उसपे स्टेन भी छोड़ता है, क्योंकि बीच में एक आध बार आपको कई बार पानी डालना पड़ता है। और इनमें क्या होगा कि बिना छेद वाले पॉट्स में और ग्लास जार्स में इनको आप लगाते हैं, तो नीचे कोई गंदगी नहीं होती है। जब मर्ज़ी हो सिंक पे ले जाओ, प्लांट को निकालो और अच्छे से वॉश करके अपने ग्लास जार को, ताकि वो साफ और ट्रांसपेरेंट बना रहे और फिर रिफिल करिए आप और उसके बाद आप अपनी रूटेड या नॉन रूटेड प्लांट को डाल दीजिए। मैं तो अक्सर यही करती हूँ कि पोथोस की या फिर फिलोडेंड्रॉन्स की, तमाम इस तरह के एरोइड्स की कटिंग लाती हूँ और उनको इसमें लगा देती हूँ। अब प्लांट लगाने के बाद आप देखिए धीरे-धीरे 1.5-2 महीने के बाद उसमें इस तरह से बढ़िया रूटिंग हो जाएगी। अब आप इस प्लांट को आराम से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में लगने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो बहुत सारे हैंगिंग बास्केट्स भी तैयार करने हों, तो ये कन्वीनिएंट मेथड होता है। आपका घर सजा भी रहेगा और कब आपके प्लांट में रूटिंग हो जाएगी पता नहीं चलेगा और सबसे बड़ी जो कन्वीनियंस है, वो है कि ये प्लांट फिर डोरमेंसी में नहीं जाएगा।
क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब हम मिट्टी में कटिंग लगाते हैं तो पहले पूरी पत्तियाँ झड़ जाती हैं, फिर धीरे-धीरे नई पत्तियाँ निकलती हैं, तो कई महीने लग जाते हैं। पर इसमें ये जो प्रोसेस है वो एकदम स्किप हो जाता है, यानी कि आपने स्टेम की कटिंग इस तरह से डाली और जब आप कुछ दिनों तक इसके पानी को आप रिफ़िल करते रहिए। जैसे ही पानी कम होने लगे, रिफ़िल करते रहिए। लेका बॉल्स में पानी कितना डालें, कैसे डालें और लेका बॉल्स को किस तरह से यूज़ करें, ये मेरे आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं, जो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। और आप इस तरह से अपने प्लांट में रेगुलरली 10-12 दिनों में थोड़ा-सा पानी भरते रहें और सर्दियों में तो कई 2 महीने 3 महीने तक ये पानी चल जाता है, पर गर्मियों में 6-7 दिन 8 दिन में ये पानी खत्म होने लगता है। पानी को रिप्लेनिश करते रहिए और आपकी कटिंग्स कब इस तरह से रूटेड हो जाएँगी आपको पता ही नहीं चलेगा। और ख़ास करके तमाम अरॉइड्स की कटिंग लगाने का तो ये बहुत ही शानदार मेथड है। इस तरह से आप अलग-अलग प्लांट्स की इनमें कटिंग ग्रो कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन्स की कटिंग ग्रो करने का भी एक बहुत ही परफेक्ट मेथड है। इसमें फिलोडेंड्रॉन की कटिंग्स काफ़ी अच्छी ग्रो होती हैं और उनमें काफ़ी अच्छी रूटिंग हो जाती है। और कोई भी पुराना ग्लास जार यूज़ कर सकते हैं, जैम के कर सकते हैं, तमाम तरह की बॉटल्स होती हैं आपके पास उनको यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये सेबू चेबू ब्लू पोथोस है, उसकी मैंने कटिंग लगाई है, कितनी बढ़िया इसमें पत्तियाँ आ चुकी हैं और एकदम रेडी है पॉट में जाने के लिए। और पॉट में जाकर के मॉस-स्टिक के आस-पास 4-5 प्लांट लगा दूँगी और फिर ये इस तरह से कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद दिखाई देने लगेगा। तो इसलिए बहुत महँगे नर्सरी से 5-5 सौ, हज़ार-हज़ार रुपए के मॉस-स्टिक पे लगे हुए प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप स्विस चीज़ प्लांट का भी रख सकते हैं। स्नेक प्लांट भी लेका बॉल्स में बहुत ही कन्वीनिएंटली ग्रो होते हैं और जब आपको ये लगने लगे कि अब आपके प्लांट में रूट प्रॉपर हो गई है तो उसको मिट्टी में ट्रांसफर करिए और नई कटिंग डाल दीजिए। ज़ीज़ी प्लांट की कटिंग्स ग्रो करना चाहते हैं तो भी ये जो तरीका है ये परफेक्ट है। लेका बॉल्स में बहुत ही आसानी से कटिंग्स ग्रो होती रहती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको आपको हटा के किनारे छुपा के नहीं रखना पड़ेगा। आप उनको होम डेकोर में यूज़ कर सकते हैं और उसके साथ ही उनमें रूटिंग भी होती रहती है। सिंगोनियम्स, पीस लिली और भी बहुत तरह के ऐसे अरॉइड्स हैं, क्लेडियम्स, इन सबको आप लेका बॉल्स में आसानी से लगा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो आप तक झटपट पहुँचे। वीडियोस पसंद आने पर उन पर लाइक करना, उन पर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूला करें क्योंकि इससे हमारे वीडियोज़ की रीच ज़्यादा बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।